श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 222। काशी वासियों के विषयानुराग को देखकर श्री रामकृष्ण देव का कहना। माँ, तू मुझे यहाँ क्यों लाई? श्री रामकृष्ण देव से हमने सुना है कि उनकी तीर्थ यात्रा पर मथुर बाबू ने 1 लाख रुपए से भी अधिक खर्च किए थे। मथुर बाबू ने वाराणसी पहुंचते ही पंडितों को सर्वप्रथम माधुकरी प्रदान की। तदनंतर एक दिन उन लोगों को सपरिवार आमंत्रित कर संतोष पूर्वक भोजन कराने के बाद उन्होंने प्रत्येक को 1 वस्त्र तथा 1 रुपया दक्षिणा दी तथा वृंदावन दर्शन कर वाराणसी लौटने पर श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा से एक दिन कल्पतरु बनकर बर्तन, वस्त्र, कंबल, पादुका आदि नित्य व्यवहार की वस्तुओं में से जिसने जो कुछ मांगा उसे वही प्रदान की। माधुकरी प्रदान करने के दिन ब्राह्मण पंडितों के लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि उनमें परस्पर मारपीट होते देखकर श्री रामकृष्ण देव असंतुष्ट हुए तथा वाराणसी में साधारण लोगों को दूसरे स्थानों की तरह इस प्रकार काम कांचन में रत देखकर उनके मन में एक प्रकार की हताशा छा गई। उन्होंने सजल नेत्र से जगदम्बा से कहा, माँ, तू मुझे यहाँ क्यों लाई? इससे तो दक्षिणेश्वर में ही मैं अच्छा था। श्री रामकृष्ण देव का स्वर्णमयी काशी दर्शन। इस प्रकार साधारण व्यक्तियों में प्रबल विषयानुराग को देखकर व्यथित होने पर भी काशी में अद्भुत दर्शनादि प्राप्त कर शिव महिमा तथा काशी के महात्म्य के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की दृढ़ धारणा हुई थी। नाव में आरूढ़ होकर वाराणसी में प्रवेश करने के समय से ही श्री रामकृष्ण देव को भाव नेत्र से यह दृष्टिगोचर होने लगा कि शिवपुरी वास्तव में ही स्वर्ण निर्मित है। वहाँ मिट्टी पत्थर आदि का एकदम अभाव है। इसमें संदेह नहीं कि युग युगांतर से साधु संतों के कांचन जैसे समुज्वल अमूल्य हृदयों की भावराशि ही क्रमशः एकत्र तथा घनीभूत होकर वर्तमान रूप से प्रकट हुई है। वह भगवान ज्योतिर्मय मूर्ति ही इसका नित्य सत्य रूप है। वह भावघन ज्योतिर्मय मूर्ति ही इसका नित्य सत्य स्वरूप है और बाहर जो कुछ दिखाई देता है वह उसी की छाया मात्र है। वाराणसी को स्वर्ण निर्मित क्यों कहा जाता है? स्थूल दृष्टि की सहायता से भी स्वर्ण निर्मित वाराणसी शब्द के साधारण अर्थ को हृदयंगम करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। काशी के असंख्य मंदिर तथा प्रासाद 1 कोस से भी अधिक विस्तृत पाषाण निर्मित गंगा तट तथा पत्थर के बड़े बड़े घाट, स्नान घाट, वहाँ के प्रस्तर जड़ित तोरण युक्त असंख्य मार्ग, जल निकलने की नाली, बावली, तालाब, कूप, मठ तथा उद्यान एवं सर्वोपरि वाराणसी के ब्राह्मण, विद्यार्थी, साधु तथा निर्धन व्यक्तियों के पोषण निमित्त असंख्य अन्न शत्रुओं को देखकर ऐसा कौन है जो यह नहीं कहेगा कि बहुत प्राचीन काल से ही भारत के सभी प्रदेशों ने मिलकर अजस्र सुवर्ण की वर्षा कर इस विचित्र शिवपुरी का निर्माण किया है। भारत के लगभग 30 करोड़ हृदयों का भक्तिभाव इस प्रकार इतने दिन से इस नगरी में समान रूप से सम्मिलित रहकर इसका बाह्य विकास कर रहा है। यह सोचकर किसका हृदय स्तंभित न होगा? इस विपुल भाव प्रवाह के अदम्य वेग को देखकर कौन मोहित न होगा तथा इसकी उत्पत्ति का निर्णय करने में प्रवृत्त हो ऐसा कौन है जो आत्मविभोर नहीं हो उठेगा? भक्तिपूर्ण हृदय से सिर झुकाकर विस्मित हो कौन यह नहीं कहेगा कि यह सृष्टि वास्तव में अतुलनीय है? यथार्थ में यह मनुष्यकृत नहीं है। असहाय जीवों के प्रति दीन शरण आर्तों का रक्षण करने वाले विश्वनाथ की अपार कृपा द्वारा ही यथार्थ में इसको जन्म मिला है
और उनकी साक्षात शक्ति ही अन्नपूर्णा के रूप में वहां चिर अधिष्ठित रहकर अन्न वितरण द्वारा जीव के अन्नमय एवं प्राणमय शरीर का तथा आध्यात्मिक भाव वितरण के द्वारा उसके मनोमय विज्ञानमय एवं आनंदमय शरीर का पूर्ण रूप से पोषण कर रही है तथा शीघ्रता के साथ मुक्ति या विश्वनाथ के साथ एकात्म बोध की ओर उसे अग्रसर कर रही है। भाव मुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव के वहां उपस्थित होते ही उस दिव्य सुवर्णमय भाव प्रवाह काशीपुरी में सर्वत्र ओतप्रोत रूप से दिखाई देना तथा उसी के घनीभूत प्रकाश स्वरूप स्वर्णमय रूप से उस नगरी की उपलब्धि होना कौन आश्चर्य की बात है। सुवर्णमय काशी को देखकर उस स्थान को अपवित्र करने में श्री रामकृष्ण देव का भयभीत होना। प्रकाशशील वस्तु मात्र को हिंदुओं की दृष्टि में सत्वगुण प्रसूत तथा पवित्र समझा जाता है। आलोक से ही सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं, इसलिए आलोक या उज्ज्वलता को हम पवित्र मानते हैं। देवता के समीप अखंड प्रदीप रखना, देवी देवताओं के सम्मुख दीपक को न बुझाना आदि शास्त्रीय नियमों को देखने पर भी यह बात हमारी समझ में आ जाती है। संभवतः इसीलिए उज्ज्वल प्रकाश युक्त सुवर्ण आदि पदार्थों को पवित्र रूप से देखने तथा शरीर के निम्न भाग में स्वर्णालंकार धारण न करने की विधियों का उद्भव हुआ है। वाराणसी को सर्वदा स्वर्णमय देखकर तथा यह सोचकर कि शौचादि के द्वारा वह स्वर्ण अपवित्र हो जाएगा, बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव सर्वप्रथम अत्यंत चिंतित हो उठे थे। हमने उनके श्रीमुख से सुना है कि इसलिए मथुर बाबू से कहकर उन्होंने पालकी की व्यवस्था कराई थी तथा कुछ दिन 80 घाट के उस पार वाराणसी से बाहर जाकर वहां शौचादि कृत्य कर आते थे। तदनंतर उस भाव के विराम हो जाने पर फिर उन्हें वहां जाना नहीं पड़ता था। काशी में मृत्यु होते ही जीव की मुक्ति होने के संबंध में श्री रामकृष्ण देव को मणिकर्णिका में विशेष दर्शन। काशी में और एक विशेष दर्शन की बात हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी थी। वाराणसी में मणिकर्णिका आदि पंच तीर्थों के दर्शनार्थ प्राय लोग गंगा जी से नाव में जाते हैं। मथुर बाबू भी श्री रामकृष्ण देव को लेकर इसी तरह वहां दर्शन करने गए थे। मणिकर्णिका के निकट ही काशी का प्रधान स्मशान है। मथुर बाबू की नाव जब मणिकर्णिका घाट के सामने उपस्थित हुई उस समय स्मशान भूमि चिता धूम से व्याप्त थी। वहां पर सौदा हो रहा था। भाव में श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि सहसा उधर पड़ते ही वे एकदम आनंद से उत्फुल्ल हो उठे तथा रोमांचित हो दौड़कर नाव के बाहर निकल आए एवं नाव के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर समाधिस्थ हो गए। यह सोचकर कि वे कहीं गंगा जी में गिर न पड़े, मथुर बाबू के पंडा तथा नाव के मल्लाह श्री रामकृष्ण देव को पकड़ रखने के लिए दौड़े, किंतु किसी को पकड़ना नहीं पड़ा। लोगों ने देखा श्री रामकृष्ण देव शांत अचल निश्चेत रूप से खड़े हुए हैं। एक अद्भुत ज्योति तथा हास्य से उनका मुखमंडल उत्पासित हो रहा है तथा उसने मानो उस स्थल को शुद्ध ज्योतिर्मय बना दिया है। मथुर बाबू तथा श्री राम कृष्ण देव के भांजे हृदय राम सावधान होकर उनके समीप खड़े रहे। मल्लाह लोग भी दूर खड़े होकर आश्चर्यचकित दृश्य से श्री राम कृष्ण देव के उस अद्भुत भाव को देखने लगे। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण देव के उस दिव्य भाव के विराम होने पर सब ने मणिकर्णिका में उतरकर स्नान आदि किया और तत्पश्चात पुनः नाव पर बैठकर अन्यत्र प्रस्थान किया। तब श्री रामकृष्ण देव अपने उस अद्भुत दर्शन की बात मथुर बाबू आदि से कहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि पिंगल वर्ण जटाजूतधारी दीर्घकाय
एक श्वेत वर्ण पुरुष धीरे धीरे श्मशान की प्रत्येक चिता के समीप आ रहे हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को यत्नपूर्वक उठाकर उसके कान में तारक ब्रह्म मंत्र प्रदान कर रहे हैं। सर्वशक्तिमती जगदम्बा भी स्वयं महाकाली रूप से जीव की दूसरी ओर उस चिता पर बैठकर उसके स्थूल सूक्ष्म कारण आदि सब प्रकार के संस्कार बंधनों को खोल दे रही है तथा निर्वाण के द्वार को उन्मुक्त कर अपने हाथ से उसे अखंड के घर भेज रही हैं। इस तरह अनेक कल्प की तपस्या आदि के द्वारा जीव को जिस अद्वैतानुभव जनित भूमानंद की प्राप्ति होती है, विश्वनाथ तत्काल ही उस वस्तु को प्रदान कर उसे कृतार्थ कर रहे हैं। मथुर बाबू के साथ जो शास्त्रज्ञ पंडित उपस्थित थे, उन लोगों ने श्री राम कृष्ण देव के अनुपम दर्शन की बात को सुनकर कहा, काशी खंड में संक्षेप में यह लिखा है कि यहाँ पर मृत्यु होने से विश्वनाथ जीव को निर्वाण पर प्रदान करते हैं, किंतु किस तरह प्रदान करते हैं इसका कोई विस्तृत उल्लेख नहीं है। आपके दर्शन से यह विदित होता है कि किस प्रकार वह संपन्न होता है। आपके दर्शन आदि शास्त्र में लिपिबद्ध वचन का भी अतिक्रमण कर जाते हैं।